दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी आज नहा लिया है हमारा नन्हा मुन्ना। तो वैसे तो रोज़ ही नहा लेता है, बट आज नहा लिया है ठंडे पानी से। मैंने इसे गुनगुने पानी से नहलाया था और नहलाने के बाद जैसे ही टॉवल लेने अंदर चली गई थी, मैं टॉवल लाना भूल गई थी, तो बस इसने डाल लिया अपने सर पे ठंडा पानी। तो बस इसको अच्छे से पोंछ दिया है मैंने। सूती जो कॉटन का चुन्नी है ना मेरे पास, उससे मैं अच्छे से पहले इसको पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे कपड़े पहना दिए हैं। और इतना ज़्यादा परेशान करता है कपड़े पहनने में, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इसलिए आज मैं इसे बाहर कपड़े पहना रही हूँ। और अंदर जब मैं इसे कपड़े पहनाती हूँ तो बेड के जो सिरहाना है ना, उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाता है और बिल्कुल नीचे नहीं उतरता है। और कपड़े पहनने में इतने ज़्यादा नखरे करता है कि मैं क्या ही बताऊं। तो बस जैसे तैसे करके मैंने इसको कर दिया है तैयार। और अभी बस ये थोड़ा बहुत कुछ खा लेगा, उसके बाद अपना खेलेगा। और मैं यहाँ आ गई हूँ सीधा किचन में। और इससे पहले का जो वीडियो है ना, वो पूरा डिलीट हो गया, पता ही नहीं कैसे डिलीट हो गया। और जो बिन होता है फ़ोन का, उसमें से भी डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ही मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से मक्खन निकाला था। वैसे मैंने कई बार अपने ब्लॉग में आप सबको मक्खन निकालना बताया है। और इसको मैंने मिक्सी जार में चला लिया था, बट उसमें भी क्या हुआ कि अभी गर्मियाँ हो रही हैं ना, तो मिक्सी जार में चलाते चलाते वो गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से जो सारा मक्खन था वो तय गया था। और ध्रुव अभी यहीं पे मेरे पास ही खेल रहा है, परेशान कर रहा है। और मैं इसे अंदर बिठा कर आई थी, इसे बनाना देकर आई थी खाने के लिए, तो वो छोड़ दिया है खाना इसने और सीधा आ गया है किचन में कि मम्मी क्या कर रही हैं। और मक्खन जो है वो मैंने हाथ से ही निकाला है, ठंडा ठंडा पानी डाल के, यानी जो टंकी का पानी है उसी को डाल के मैंने निकाल दिया है। और साथ में बना लिए हैं मैंने यहाँ पे दाल, उड़द और चने की दाल बनाई है आज काफ़ी टाइम के बाद। तो ये हस्बैंड की डिमांड थी कि आज वो दाल चावल खाएंगे, बट वो आएंगे बहुत ज़्यादा लेट। तो यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा रही थी, तो सोचा थोड़े से पापड़ रखे हुए हैं, इनको भून के ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम के रखे हुए थे, रेडीमेड वाले थे ना, तो इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो बस मैं इन्हें भी भून लूँगी और भून के रख दूँगी किसी डब्बे में। और ध्रुव भी खा लेगा, उसको बहुत पसंद है पापड़। तो छोटी मोटी जैसे बच्चों को भूख लगती है तो खा लेता है वो। और वैसे इसको ऑयली खाने के लिए डॉक्टर साहब मना करते हैं, क्योंकि इसको बहुत जल्दी लूज मोशन लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। उसके बाद जी मैं यहाँ लगा ले रही हूँ अभी दाल को तड़का। और यहाँ पे बन रहा है घी, तो घी भी बस बन ही चुका है, थोड़ा सा इसको चटकने की देर है, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। और यहाँ बना लिए हैं मैंने थोड़े से चावल। तो चावल आजकल बॉईल करके ही बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि ध्रुव जैसे कभी कभी नहीं खाता है ना सब्जी दाल वगैरह, तो चावल खा लेता है। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और नमक डालने के बाद 2 मिनट 1 मिनट इसको बॉईल करके, और इसका जितना भी पानी है ना वो मैं निकाल दूँगी। और जी घी बन गया है, तो ये हल्का सा गुनगुना है, और इसको भी डाल के रख दूंगी इस डब्बे में। तो ये डब्बा डेली यूज़ वाले घी का है, तो मैं इसी में डाल दूंगी। और ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही घी बना है। और थोड़ा थोड़ा जो भी मलाई निकलती है ना, उसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, तो 2 से 3 दिन में आराम से बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही करके मैं इकट्ठा भी कर लेती हूँ, और अलग से भी बचा के भी रख लेती हूँ, पूजा वगैरह में यूज़ हो जाता है थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे जो कढ़ाई है वो भी देखिए पूरा क्लियर थी। और ये था लंच आज का, दाल चावल प्याज का सलाद है, थोड़ा सा आम का अचार ले लिया है। और हस्बैंड आ गए थे लंच करने के लिए, लगभग 3 साढ़े 3 बजे ये आए थे। तो बहुत लेट इन्होंने लंच किया था। हम लोगों ने तो खा लिए थे दाल चावल, मैंने और ध्रुव ने, और ध्रुव खा के सो गया था। और उसके बाद ही मैंने तैयारी कर दी थी यहाँ पे डिनर की। डिनर में शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी। और लंच के तुरंत बाद ही मैं डिनर की तैयारी करके इसलिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को छत पे जाना होता है ध्रुव को लेके। और उस बीच में मैं आती हूँ 7 बजे तक, तो 7 बजे के बाद मेरे पास टाइम नहीं होता है खाना बनाने का, क्योंकि हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं खाना बनाऊँ और उन्हें खिलाऊँ। इसलिए मैं सब्ज़ी जो भी होती है वो पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो जो शिमला मिर्च है उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर काट लिया है, और जो ऑनियन है उसको भी मैंने लंबा लंबा काटा है। और बस ऑनियन लहसुन प्याज को भून
भून के डाल दे रही हूँ उसमें टमाटर, और शिमला मिर्च में टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में 2-3 आलू भी काट लिए हैं बारीक बारीक, और बस ये बहुत ही झटपट से बन जाती है सूखी सब्जी। तो दिन में दाल बना ली थी और दाल हो जाएगी शाम को, और थोड़ा सा ये सूखी सब्जी हो जाएगी। तो बस मैं सब्जी बना के रख जाऊंगी और उसके बाद मैं और ध्रुव चले जाएंगे छत पे। और मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे सिस्टरों के, बहुत बहुत ज़्यादा करके। एक रजनी सिस्टर हैं, उनका भी एक कमेंट आया था मेरी साड़ी को लेके कि इतनी ज़्यादा गर्मी में आप पूरा दिन साड़ी में कैसे ब्लॉगिंग करते हो और कैसे रहते हो, वो भी छोटे बच्चे के साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आजकल तो जी हाँ सिस्टर, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे भी पता है। लेकिन हमारा ये जो क्षेत्र है ना, ये उत्तराखंड है, तो यहाँ पे सुबह से और 12-1 बजे तक गर्मी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत कम रहता है। यानी अदर इलाकों से मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मैं सुबह के और दोपहर तक साड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद में चेंज कर देती हूँ। क्योंकि पूरा दिन साड़ी पहनना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो साड़ी में सब कुछ मैनेज करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन सुबह को जब मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो मुझे साड़ी में ही पूजा पाठ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये, मुझे साड़ी पहनना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से ही, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम में साड़ी पहनती हूँ और शाम होते होते यानी दोपहर तक मैं चेंज कर देती हूँ, और अच्छा भी लगता है। फिर साड़ियाँ मेरे पास रखी हुई हैं तो ये इसी टाइम पे पहनने के लिए काम आती हैं। और जब ज़्यादा ठंड होती है तब भी हम साड़ियाँ नहीं पहन सकते, ज़्यादा गर्मी होती है तब भी साड़ी नहीं पहन सकते। तो ये वाला जो टाइम है ना, इस टाइम में मैं फुल एंजॉय करती हूँ साड़ी पहन के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये टाइम ना तो ज़्यादा गर्मी का होता है ना ज़्यादा सर्दी का होता है, तो इस टाइम में मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल आए हुए हैं जिनका जवाब मैं एक एक करके दूंगी। और अभी ध्रुव और मैं बस खेलेंगे शाम तक, यहाँ 7 बजे तक हम खेलेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा मच्छर लगने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम चले जाएंगे नीचे। और ध्रुव इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा था, बहुत टाइम के बाद आज मैं बॉल लेकर आई थी इसके लिए खेलने के लिए, तो ये आज बॉल से खेल रहा है। और लास्ट टाइम इसको लग गई थी चोट बॉल से, तभी से हम इसको बॉल नहीं देते हैं छत पे, और इधर उधर को भी फेंक देता है, तो इसलिए भी नहीं देते हैं। और ध्रुव का ये रोज का ही होता है इस तरह का काम। आपने सबने देख ही लिया होगा। बाकी उसके बाद ये था हम लोगों का डिनर, तो डिनर में वही सब्जी थी शिमला मिर्च की, और 2-2 रोटियां हम लोगों ने खाई थी। तो खाना बहुत लेट से खाया था, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। और उसके बाद ले आए थे हस्बैंड गुलाब जामुन 2K सब्सक्राइबर्स की खुशी में। आप सभी मुँह मीठा कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे खाने में। तो एक एक हमने भी खा लिया, बाकी ध्रुव को बहुत पसंद है तो उसी ने खाए थे। और आप सबके इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए 2K सब्सक्राइबर्स को लेके, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आप सबके प्यार सपोर्ट से हुआ है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है तब तक कोई भी चैनल ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए आप सब बहुत बहुत कुछ मेरे लिए मायने रखते हो। जितना भी मेरी यूट्यूब परिवार है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आप सभी का दिल से। तो चलिए अभी चलते हैं हम नीचे, मच्छर काटने शुरू कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं यहाँ पे। तो मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ध्रुव भी बोल रहा है आप सभी को, बोल दो ध्रुव। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।